Hi friends, welcome back to my channel. My name is Bijay and I hope you guys are doing good. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंटेंट, फॉर लाइकिंग माई कंटेंट एंड अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा मोटिवेशन टू मैनेज सम टाइम टू क्रिएट सच कंटेंट्स. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज के वीडियो में मैं बात करूंगा प्रमोशंस के बारे में. बेसिकली TCS में प्रमोशंस का क्या हिसाब किताब है एंड उसके बारे में अगर कोई अपडेट है तो वो क्या है, राइट. क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने पूछा है कि अपडेट क्या है, काफ़ी टाइम से प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह. एंड इसके अलावा हम मार्केट में प्रमोशंस के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप देख सकते हो. न्यूज़ फीड सब पे भी दिखता है कि प्रमोशंस रुका हुआ है, क्या अपडेट है नहीं है, ठीक है. इन सब के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि क्या कैसा चल रहा है प्रमोशंस जो भी TCS में होने वाला है, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं बेसिकली प्रमोशंस का प्रोसेस क्या है ये मैं बता देता हूँ. सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझो कि सिस्टम इंजीनियर से पहले वाले आपके जो भी डेजिग्नेशंस होते हैं, राइट, जो ट्रेनी वगैरह होता है उस सब पे तो सिस्टम इंजीनियर बनने से पहले तक का डेजिग्नेशन जो भी है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप एलिजिबल हो जाओगे तो वो तो रेज हो जाता है, ठीक है. असली गेम होता है आप जब सिस्टम इंजीनियर बन जाओगे और उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा, जैसे उसके बाद ITA होगा, उसके बाद AST होगा, राइट, और उससे ऊपर जितने भी हैं, ठीक है, C1, C2, C3, C3A, B और उससे C4, उससे ऊपर जितने भी हायर एंड मैनेजमेंट वाले डेजिग्नेशन जो होते हैं, राइट. इन सब पे क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट तो आपका रेज नहीं होगा, ठीक है. इस पे ये रेज करने के लिए आपका मैनेजर ही रेज कर सकता है, ठीक है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है TCS में कि आपका मैनेजर ही रेज कर सकता है, बट देन एज एन एम्प्लॉय आपको कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि बैकएंड में चल क्या रहा है, ठीक है. आपको या तो अपने मैनेजर के बातों में बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अगर मान लो आपका टाइम हो गया, आप अपने मैनेजर से बात करोगे कि यार मैं एलिजिबल हो गया हूँ, इतना इतना जो भी क्राइटेरिया था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या वगैरह जो भी है, राइट, वो मैंने कर लिया है, आप मेरा प्रमोशन रेज कर दो, ठीक है. तो अब आपको अगर मैनेजर बोल रहा है ठीक है मैं प्रमोशन रेज कर देता हूँ, तो अब उसने बेसिकली किया या नहीं किया है इसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ठीक है. और ना ही कोई आपको ईमेल आएगी कि योर प्रमोशन हैज़ बीन इनिशिएटेड, ना ही आपको कोई नोटिफिकेशन, ना ही आप कहीं पे भी अल्टीमेटिक्स के किसी पाथ पे भी जाके इसको ट्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. और इसी प्रॉब्लम तो क्या पता, मतलब एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर के लिए एक स्कोप है, ठीक है, जिससे आप एम्प्लॉय के साथ गेम खेल सकते हो, ठीक है. अब इसमें क्या है कि और इसी चक्कर में क्या होता है कि काफ़ी सारे मैनेजर्स ना बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, ठीक है. अब ये बेसिकली क्या बोलेंगे कि यार मैंने तो रेज कर दी है, अब ये हायर एंड से मैनेजमेंट से या HR से अप्रूव नहीं हुआ है तो इस क्वार्टर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. और उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ये आपका क्वार्टरली पे ही प्रमोशन मिलेगा, रिलीज होता है, राइट, और उस पर भी लिमिटेड कोटा वगैरह आप बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे होता है. तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. अब बेसिकली कोई भी एक प्रमोशन को कंप्लीट एंड टू एंड कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस है. तो सबसे पहले तो आपका मैनेजर इनिशिएट करेगा आपका प्रमोशन, ठीक है. उसके बाद काफ़ी सारे अप्रूवल्स होते हैं जिसमें मेजर हो गया आपका अकाउंट लेवल डिलीवरी हेड का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है. उसके बाद आप लगा लो ओवरऑल बिजनेस यूनिट हेड HR का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है. तो डेफिनेटली वैसा भी मैं मानता हूँ कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि कुछ तो ट्रांसपेरेंसी दो. अब ये भी तो हो सकता है कि आपके मैनेजर ने रेज ही नहीं करा हो, है ना, और आपको बोल दे कि यार मैंने तो रेज कर दिया यार, इस क्वार्टर में आपका हुआ नहीं क्योंकि अप्रूवल नहीं हुआ, विल सी इन द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है. और ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, कि एक मेरा प्रमोशन जो तकरीबन 9 महीने लेट हो गया था, ठीक है. और एवरी टाइम जब भी आप बात करोगे तो हाँ यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, अगले क्वार्टर में देखेंगे, पेशेंस ज़रूरी है वगैरह वगैरह, यही सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है. और इसी चक्कर में अभी क्या हुआ है कि मतलब मैंने अपने केसेस में भी देखे हैं और
काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना भी है कि मतलब कितने लोग हैं जो 6 साल प्लस हो गए हैं, 5.5 साल हो गया है, राइट, लेकिन उनका अभी तक भी वो ना सिस्टम इंजीनियर में ही है, उनका आईटीए का प्रमोशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारा हिसाब किताब है। अब चलते हैं अपडेट क्या है। तो सबसे पहले इस क्वार्टरली रिजल्ट में, Q4 रिजल्ट में टीसीएस ने ऑफिशियली कुछ भी मेंशन नहीं किया है विथ रिस्पेक्ट टू प्रमोशंस के। प्रमोशन का क्या रोड मैप है, प्रमोशन स्मूथली होगा या प्रमोशन में डिले होगा, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है। काफ़ी सारे टाइम क्वार्टरली पे प्रमोशंस वाला भी टॉपिक ये टच बेस करते हैं, ठीक है। मोटा मोटा एक बता देते हैं कि प्रमोशन का क्या होगा प्रोसेस, कितना एग्रेसिव होगा, कितना डिले होगा वगैरह वगैरह, लेकिन इस बारी बिल्कुल भी टच नहीं करा है, ठीक है। और मैंने अपने काफ़ी सारे पुराने फ्रेंड्स से भी पता करी है कि क्या है प्रमोशन का हिसाब किताब, क्या ये लिटरली रुका हुआ है। तो हाँ, ये बात तो आप इन जनरलाइज तरीके में आप ये बोल सकते हो कि हाँ डिले हो रहा है अभी के लिए प्रमोशंस। बट देन देखो, मैं ये नहीं मानता कि प्रमोशन बिल्कुल भी बंद हो चुका है, ठीक है। होता कम हो गए होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन बिल्कुल बंद हो गया है ये मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकता, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने केसेस में भी देखे हैं भाई, किसी का मतलब विद इन अ टाइम प्रमोशन हो जाता है, कितनों का सालों साल अटक जाता है एक प्रमोशन के लिए, है ना। तो ये बेसिकली देखो, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जहाँ तक मैंने देखा है। एक तो सबसे पहले आपका मैनेजर कैसा है, ठीक है। अगर आपका मैनेजर हेल्पफुल है, अगर वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आपका करियर में ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, तो डेफिनेटली वो अपने एंड में विल बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। और आपको ट्रांसपेरेंसी भी देगा। आप कितने मैनेजर्स आपको मिलेंगे, अगर आपका उनके साथ अच्छा रैपो है तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप पूछो कि सर आपने करा है क्या, बोला कि हाँ, तो सर क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट है। मतलब चलो आपने बोला कि 1 महीने या 2 महीने पहले आपने रेज कर दिया, तो अभी का क्या अपडेट है, एक बार आप ये देख लोगे क्या। तो कितने मैनेजर्स क्या होगा कि आपको बाजू में बिठाएंगे और वो अपने स्क्रीन पे एक्सेस करके आपको दिखा देंगे कि कहाँ पे अटका पड़ा है, कहाँ का अप्रूवल पेंडिंग है, ठीक है। और कितने मैनेजर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इस लेवल तक नहीं जाते हैं, ठीक है। इनका ये होता है कि बस बता देना कि हाँ यार अटका पड़ा है, ये है वो है, ठीक है। कितने मैनेजर्स तो आपको स्क्रीनशॉट्स भी दे देंगे फॉर अ रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैनेजर हो गया। सेकंड आपका आता है कि आपका प्रोजेक्ट का बजट क्या है। ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट पैरामीटर होता है। कितने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें बिल्कुल टाइमली हो जाता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते ही नहीं है। कितनों में ये इनके पास सिर्फ कुछ कोटा होगा, राइट, के मान लो इस क्वार्टर में सिर्फ 2 लोगों को निकालना है, तो अब वो उस पे किस पैरामीटर में अब वो 2 कोटे में कौन कौन लोग आएंगे, राइट। या तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका है, या तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किसका है, या तो अगर किसी ने पेपर डाल रखी है तो अगर उसको रुकने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो बस मेरे पास ये इनपुट्स थे प्रमोशंस रिगार्डिंग, और आई होप के आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन।